नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स की हर प्रकार की अपडेट समय समय पे हमारे द्वारा दी जाती है। और उसी कड़ी में एक और अपडेट आप सभी के लिए हम लेके आ गए हैं। हरियाणा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन भर्ती को लेके, जिसको लेके बहुत बार हरियाणा में जिन बच्चों का अटैच हुआ है या अदर स्टेट के जिन बच्चों का अटैच हुआ है, वो ये क्वेश्चन बार बार जो है समय समय पे पूछते रहते हैं कि वैकेंसीज कब आएंगी। तो उन वैकेंसीज को लेके कल एक अपडेट न्यूज़पेपर के अंदर आई थी, वो बाकायदा टेलीग्राम चैनल के अंदर हमने डाली थी, आप देख भी सकते हो। और उसके ऊपर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगा कि अब संभावना कब है वैकेंसीज आने की, उसके ऊपर बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि अखबार में न्यूज़पेपर में आ गई। उसके बाद एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बाकायदा ये भी बताया गया है कि कितनी हमारी वैकेंसीज आनी है। बाकायदा पहले ये एडवर्टाइजमेंट हो चुका है मामला, और अक्टूबर में आई थी, सितंबर में किसी कारण से वापस ले ली गई थी। और उसका कारण ये था कि नियमों को लेके कुछ जो है वहां पे दिक्कतें चल रही थी। तो अब हम उसके ऊपर ही बात करने वाले हैं। तो वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले भाई, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अपडेट आपकी स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की मिस नहीं होती है। हम वीडियो को डिटेल में शुरू करने से पहले भाई एक रिक्वेस्ट और कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक दिए गए हैं, तीनों के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पे लगातार अपडेट आती रहती है। आप देख भी सकते हो, यहाँ पे सारी ही अपडेट आपको समय समय पे हमारे द्वारा जो है दी जाती है। हम बात करें हरियाणा टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर भर्ती की, जो लगभग आप यहाँ पे देखोगे तो वैकेंसीज जो हमारी आने वाली हैं तो 800,000 और लगभग 1,50 से ऊपर वैकेंसीज है, जिसमें हरियाणा कैडर की अलग से हैं और मेवात कैडर की 240 वैकेंसी अलग से हैं, और हरियाणा कैडर की 821 वैकेंसी अलग से हैं। और 3,000 के लगभग टोटल नंबर ऑफ स्टेट कैंडिडेट ने, जो बहुत सारे उनमें से जॉब लगे भी हैं ऑलरेडी। कोई दिल्ली में जॉब कर रहा, कोई हरियाणा में, पहले ही हरियाणा टीजीटी लगा हुआ, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब वैकेंसीज की संभावना क्या है, तो मैं आपको क्लियर बता दूं, या तो फरवरी लास्ट में या मार्च में 100% संभावना है पदों के एडवर्टाइजमेंट होने की। एक बात और क्लियर कर दूं कि ये अब पता है, अब हमें तो पता चल गया वैकेंसीज कब आएंगी, उसके बाद हमें कंफ्यूजन रहता है कि सिलेबस क्या रहेगा। तो जो एचएसएससी के जो चेयरमैन है भोपाल सिंह खदरी जी, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि 70% आपका सब्जेक्टिव मटेरियल आना है। उसके बाद ये कंफ्यूजन हमें रहता है कि पेपर कब होगा। तो मैं बता दूं, हो सकता है प्रोसेस बहुत स्पीडली हो सकता है स्लो भी हो सकता है केवीएस की तरह आपको 2 महीने का समय और बाद में पेपर आपका ये आयोजित कर ले, क्योंकि ज्यादा कैंडिडेट नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि सीएट की तरह यहाँ पे लाखों लोगों ने अप्लाई किया है, यहाँ पे तो लिमिटेड जो है कैंडिडेट रहेंगे। तो आपके पास हो सकता है ज्यादा समय आपको ना मिले, 3-4 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाए। ठीक है, तो वैकेंसीज की संभावना है मार्च में 100% आने की, फरवरी लास्ट तक भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है, उससे पहले भी आ सकती है, उनमें बताऊं। लेकिन वैसे हरियाणा का जहां तक अनुभव हो रहा है, प्रोसेस बहुत स्लो चलाते हैं ये, लेकिन हो सकता है वैकेंसीज आने के बाद एग्जाम में बहुत कम समय आपको ये दे, क्योंकि इनके पास कोई और पेपर भी नहीं, फिलहाल यही काम बच गया है। तो और पेपर में क्या आएगा उसको लेके पहले ही चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि आपके पेपर में आना क्या है, 70% आपका सब्जेक्ट आना है फिजिकल एजुकेशन। बाकी हरियाणा जी के रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मामला रहने वाला है, और करंट जी के जो भी रहती है वो बाद में ये उसके साथ ही सिलेबस को भी क्लियर करेंगे जब वैकेंसीज आ जाएंगी। तो उससे पहले हमें नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल में सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, एक बात और मैं आपको बता दूं कि फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस क्या रहेगा, उसको लेकर आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप सारी ही फिजिकल एजुकेशन को पढ़िए, रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स को छोड़ के हर चीज को डीपली कवर कीजिए। आप एक पेपर को टारगेट मत बनाइए, आप ये सोचिए कि मेरे को फिजिकल एजुकेशन को जानना है, उसके लिए मैं एक टॉपिक में मैक्सिमम कितना डीप जाऊं, क्योंकि हमारे पास समय है ना। जब एग्जाम नजदीक होता है तो हमें वहां पे गोल ओरिएंटेड मूवमेंट्स करनी होती हैं, एक्टिविटीज करनी होती हैं जो डायरेक्टली हमें गोल तक लेके जाएं। लेकिन जब हमारे पास समय है, अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हुए हैं, तो उस दौरान हम वाइड चीजों को पढ़ सकते हैं, ताकि मैक्सिमम संभावनाओं को पढ़ें। एक आध चीज वाइड टॉपिक से भी आ जाए तो उसको भी हम कवर अप कर लें। तो इसलिए यहां पे जरूरी है अभी हर टॉपिक के डीप में जितना आप जा पाओ उसको धीरे धीरे फैलाओ। पहले मतलब पिरामिड आप बना सकते हो,
ठीक है ना। छोटी छोटी चीजों को पढ़ते हुए आप वाइड करते चले जाइए, एक बार रिवीजन लीजिए हल्का हल्का टॉपिक का, फिर नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा और डीप जाइए, नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा और डीप जाइए टॉपिक वाइज। तो एक पिरामिड को आप क्रिएट कर सकते हो, इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता है तैयारी का, क्योंकि एकदम से तो आप एक टॉपिक को ज्यादा डीप पढ़ोगे तो कंफ्यूजन में हो जाओगे। पहले आप लो लेवल की चीजों को उठाइए, फिर धीरे धीरे डीप होते चले जाइए, ठीक है। तो वैकेंसीज बहुत सारी आनी है और इससे बेटर अपॉर्चुनिटी आपके लिए नहीं हो सकती, मैं बता दूं। ना ही कोई इंटरव्यू होना है, डायरेक्ट आपका एग्जाम होना है। इससे बेटर ऑप्शन हरियाणा में जॉब पाने का नहीं हो सकता। पीजीटी कितनी सारी वैकेंसीज हैं, टीजीटी कितनी सारी, 1000 के लगभग वैकेंसीज हैं, कॉलेज कैडर में 119 वैकेंसीज आनी है। तो हरियाणा की जो क्रीम है फिजिकल एजुकेशन की, जो बेरोजगार घूम रही है, उसके पास अब बहाना नहीं रहेगा कि रोजगार नहीं है। इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। इन फ्यूचर क्या होगा डोंट नो, लेकिन प्रेजेंट में है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है बीपीएड, तो आप जरूर यहाँ पे फाइट कर सकते हैं। बीएससी इन स्पोर्ट्स बीपी वालों के लिए भी स्कोप है, तो आप जरूर यहाँ पे कोशिश करें, अपनी तैयारी को जो है थोड़ी सी स्पीड दें, थोड़ा सा इसको स्पीड अप करें, और बहुत कम समय यकीनन आपको एग्जाम में मिलेगा। मेरे को इतना भरोसा कि स्पीड से इस काम को इस बार कर देंगे, इतना भरोसा हो रहा है मेरे को। हो सकता है रिजल्ट डिले कर दें, लेकिन वैसे स्पीड से निपटा देंगे मामले को। ये तो ये है सारा मामला, और एग्जाम की संभावित डेट तो बाद की बात है, लेकिन वैकेंसीज की संभावित डेट की मैंने बात बता दी। और सिलेबस को लेकर भी ज्यादा कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है, कोशिश करना है चीजों को पढ़ लो। फिजिकल को तो 70% पढ़ ही लो, क्योंकि वहां से तो चीजें आनी है, ठीक है ना। और दोनों ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो, रेस्ट ऑफ हरियाणा एंड मेवात कैडर, दोनों इस जगह फाइट कर सकते हो। और यकीनन जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, वो सभी जॉब लग जाएंगे, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हो। आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है, आपको 30% ना आता हो कुछ भी, लेकिन सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, तो भी आप आरिया पार है। तो ये अपडेट आप सभी के लिए थी भाई, और विश ऑल द बेस्ट। उम्मीद है कि वैकेंसीज आ जाएंगी जो मैंने अनुमान लगाया उस दौरान, और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। एक अनुमान ही लगाया जा सकता है, बाकी हम डिपार्टमेंट के अंदर नहीं घुस सकते। एचएसएससी में क्या चल रहा है उसका हमें नहीं पता, तो देखते हैं। और अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही। वीडियो का अपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।